बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। दूसरे मकाम पे फरमाया, है नबी, इनसे इनके मालों से ज़कात लीजिए, इससे आप इन्हें पाक कर देंगे। यानी कि माल से ज़कात लेने का मकसद पाक होना है और माल को भी पाक करना है। और सही बुखारी में आता है, जिसका मफ़हूम है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और उनमें से एक ज़कात है। ज़कात की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि ज़कात क्या चीज़ है। अब ज़कात किन चीज़ों के ऊपर फ़र्ज है, उसमें सोना है, चांदी है, नगद रकम है, आपके पास माल मवेशी हैं, या ऐसी ज़री ज़मीन है जिससे आपको नफ़ा हासिल होता है, या कि आप ताजर हैं तो आपके पास तजारत का माल है, या उस माल से जो नफ़ा हासिल किया है आपने। इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। अगर जो उसका एक नसाब तयशुदा है या उस नसाब से ज्यादा माल है आपके पास और साल पूरा हो गया, तो इस सूरत में ज़कात फर्ज है। आपके पास जो माल है उसका 40वां हिस्सा जो है वो अल्लाह के रास्ते में देना पड़ता है, तब जाकर माल पाक होता है। ज़कात सिर्फ माल को ही पाक नहीं करती बल्कि बंदे के ईमान को भी पाक करती है। 87.48 ग्राम सोना आपके पास जमा है और उस पर साल गुजर गया है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। और चांदी की मकदार 612.36 ग्राम या इससे ज्यादा हो तो इस सूरत में भी आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए। और नगद रकम अगर जो सोना है या चांदी है इसके बराबर या इससे ज्यादा नगद रकम आपके पास है, फिर भी आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए। अगर तजारती माल है आपके पास या माल से नफा हासिल जो किया है वो भी इस सोने और चांदी के मिकदार के बराबर है या इससे ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी ज़कात उसी तरीके से फर्ज होती है। इसके अलावा आपके पास ज़री जमीन है, उसके ऊपर भी ज़कात फर्ज होती है। माल मवेशी हैं, गाय बकरी है, ऊंट है, इनके ऊपर भी ज़कात फर्ज होती है। जिसे अल्लाह ताला माल दे और अगर वो ज़कात अदा नहीं करता तो उसका वो माल ही क़यामत के दिन एक जहरीला सांप की शक्ल अख्तियार करेगा जो उसको डसेगा। और कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दें और इन्हें ये कहें कि उनका ये माल, जमा किया हुआ माल, सोना हो, चांदी हो या इसकी सूरत में और कुछ हो, वो तपा कर गर्म करके इनकी पेशानियों पर, इनके पहलुओं पर और इनकी पीठों पर उससे दागा जाएगा। अगर 1 लाख रुपया आपके पास है उसके ऊपर 2500 रुपया ज़कात बनती है, और अगर 2 लाख है तो 5000। फिर इसी तरतीब से आप जमा करते जाएंगे जितने लाख है। और किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपया जमा है और उस पे साल गुजर गया है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपया ज़कात बनती है। माँ बाप और अपनी औलाद के अलावा हर बंदे को ज़कात दी जा सकती है।